जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका सब्जेक्ट हिंदी का होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, एडमिट कार्ड भी जारी होने लगा। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। चलिए चलते हैं आज के अपना पहला सवाल पर। ये जो सवाल है 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छा से देखिएगा और हर एक प्रश्न को ध्यान से उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं आज के लिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि रामविलास शर्मा किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं? बताना है आपको कि राम विलास शर्मा जो है किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं। तो आप सब बताएंगे कि सर जी आलोचना के हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अगला सवाल है आप सभी के सामने, दूसरा नंबर बोल रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? आप सब चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें पढ़े हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो आप सब बताएंगे कि नेताजी चश्मा जो है वो पाठ के लेखक आप सब बताएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हरिशंकर परसाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरा सवाल पर। तो दूसरा नंबर सवाल है, देखिए बोल रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताना है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आप सब बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, फटाफट हम लोग को आज रिवीजन करना है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए बोल रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के किस विद्या से संकलित है? बताना है कि बाल गोविंद भगत पाठ के किस विद्या से संबंधित है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो आप सभी इसका बताएंगे कि रेखा चित्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, उत्तर दीजिए आप सब। बोला कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि हैं। बताना है कि पर्वत प्रदेश में जो है पावस कविता के कवि कौन हैं? तो आप सब बताएंगे कि कौन है, तो पंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए छठा नंबर सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखिए बोल रहा है लाख की चूड़ियाँ कहानी की लेखिका कौन है? बताना है कि आपका चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, उस कहानी की लेखिका कौन है? तो लेखिका कौन है आप सब बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, देखिए 7वां नंबर बोल रहा है कि तंतारा बीमारों कथा किस क्षेत्र की लोक कथा है? बताना है आपको कि तंतारा बीमारों कथा किस क्षेत्र की लोक कथा है? तो आप सब बताएंगे कि अंडमान निकोबार की है, अंडमान निकोबार की है, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 8वां नंबर सवाल। तो 8वां नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि मनुष्यता कविता के कवि कौन है? बताना है आप सबको कि मनुष्यता कविता के कवि कौन है? तो आप सब बताएंगे कि दिनकर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं 9वां नंबर सवाल पर। तो 9वां नंबर सवाल है आज के हम लोगों का। तो 9वां नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि डायरी का एक पन्ना किसकी रचना है? बताना है आपको कि डायरी का एक पन्ना जो है किसकी रचना है, आप सबको बताना है। तो किसकी रचना है? तो ये डायरी के एक पन्ना जो रचना है मेरे भाई अज्ञेय जी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगा के चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो देखिए 10वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हरिहर काका कहानी के मुख्य विषय क्या है? बताना है आपको कि हरिहर काका कहानी जो है इसका मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है आप सब बताइए। बताएंगे कि धर्म और स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे। बताना है आपको कि 10 में से कितना सवाल अभी तक आपने सही किए हैं। तो चलिए चलते हैं 11वां नंबर सवाल पर। तो 11वां नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तब बोल रहा है कि सपनों के से दिन किस विद्या की रचना है? सपनों के से दिन किस विद्या की रचना है? आप सब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो किस विद्या के है? तो स्मरण की है, साथ ही संस्मरण की है, सॉरी संस्मरण की है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 12वां नंबर सवाल कैसा है? आप लोग देखिए बहुत ही आसान है देखल जाता है। बोल रहा है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है?
जो महादेवी वर्मा है हम लोग ऊपर देखें तो किस युग की कवियत्री है बताना है आपको, या किस युग की कवियत्री है, तो छायावाद की है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। चलिए चलते हैं 13वां नंबर सवाल पर। तो देखिए 13वां नंबर सवाल बोल रहा है आप सबसे कि उत्साह कविता के कवि कौन है। उत्साह कविता के कवि कौन है आपको बताना है। तो उत्साह कविता के कवि कौन है, तो आप सब पढ़े हैं कि उत्साह कविता के कवि प्रसाद जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो देखिए 14वां नंबर सवाल है, बोल रहा है कि टोपी शुक्ला कहानी के लेखक है। बताना है कि टोपी शुक्ला जो है कहानी, इसका लेखक कौन है, आप सबके बताना है। तो कहानी शुक्ला के लेखक क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा राही मासूम राजा। राही मासूम राजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो देखिए अगला नंबर सवाल है आप सबके सामने 15वां नंबर, बोल रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। चलिए हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा बात है। तो बताना है, बहुत ही आसान सवाल है देखा जाता है। तो हिंदी व्याकरण में देखा जाए तो वाक्य के कितने भेद हैं आपसे से पूछ रहा है। तो वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 4 भेद हैं। कितना भेद हैं, तो 4 भेद हैं, यानी 15 का उत्तर सी हो जाएगा। कितने भेद है, तो 4 भेद है। आप सब इसको याद कर लीजिएगा चारों भेद। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 16वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये देखा जाए तो 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है हिंदी का। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं को किस नाम से जाना जाता है, यानी कैसा कवि है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 16वां नंबर सवाल का उत्तर आप सब बताइए कि क्या हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सब बताएंगे कि राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। यानी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही टिक करके चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो 17वां नंबर सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति है क्या, पाठ के लेखक कौन है। संस्कृति है क्या आपका चैप्टर जो पढ़ना है, इस पाठ के लेखक क्या है, तो आप सब बताएंगे कि इसका लेखक क्या हो जाएगा सर। तो लेखक हो जाएगा हरजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं 18वां नंबर सवाल पर। तो 18वां नंबर सवाल है, देखिए बोल रहा है क्या कि रस के कितने अंग होते हैं। बताना है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के आप लोग को अंग बताना है। तो रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के अंग होते हैं 3। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो 19वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बताना है आपको कि वाच के कितने प्रकार होते हैं। बताना है कि वाच के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर ये ना समझ जाइए कि वाच के मतलब जो है हम लोग जो घड़ी देखते हैं उसका पूछ रहा है। वाच जो है आपका हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाला एक चैप्टर है। तो बताना है आपको कि वाच के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच के कितने प्रकार होते हैं, आप सब जवाब दीजिए। बोलिएगा कि 3 प्रकार होते हैं। वाच के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, तो वाच के 3 प्रकार होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 20वां नंबर सवाल पर। तो 20वां नंबर सवाल है, बोलना है कि लघु कथा किस विद्या का रूप है। बताना है कि लघु कथा किस विद्या का रूप है, आप सबसे बताना है। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या लगा देंगे, तो बोलिएगा कि कहानी लगा दीजिए। कहानी लगा दीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी 20 नंबर हमको 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। बताना है आपको कि 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आपको जो है ये सब मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 20 में से आपको कितना सही हुआ। 20 में से आप 15-16 भी कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका जो है एग्जाम में दुगना प्रश्न रहने वाले हैं, तो उससे घबराहट नहीं होना है। चलिए देखते हैं अगले पर। तो 21वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है। बताना है कि उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, उपसर्ग क्यों बनाया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है सर। क्या शब्द को छोटा करने के लिए किया जाता है, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या शब्द का अर्थ बदलने के लिए किया जाता है, जी बिल्कुल। उपसर्ग मतलब ऐसा है जो उसके आगे लगकर जो उसके अर्थ को क्या कर देता है, तो बदल देता है। अर्थ को क्या करता है, तो बदल देता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ शब्द को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, वाक्य बनाने के लिए नहीं किया जाता है। उपसर्ग जो है शब्द का अर्थ बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो देखिए 22वां नंबर सवाल क्या बोलता है। तो 22वां नंबर सवाल पर चल रहे हैं। तो देखिए बोल रहा है कि छायावाद
के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? छायावाद के जो है 4 प्रमुख स्तंभ है और इनमें से एक नहीं है, यानी 3 इसमें दिया हुआ है, उसमें से एक नहीं है, वो बताना है आपको। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन एक नहीं है, आप ऑप्शन से अंदाज़ा देख सकते हैं। यानी ऑप्शन में कौन-कौन दिया है और एक कौन नहीं दिया है, 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन नहीं है। तो बताना है कि कौन नहीं है, तो दिनकर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वां नंबर सवाल। तो 23वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि समास का सही अर्थ क्या होता है? यानी आपसे पूछ रहा है समास का अर्थ, उतना इधर-उधर के बात नहीं कीजिए, बताना है कि समास के अर्थ क्या होता है, आप सबको बताना है। तो समास का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेपण हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर लगाएँगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अगला सवाल है 24वां नंबर सवाल है सेकंड लास्ट। बोल रहा है कि अलंकार का संबंध किससे है? जो अलंकार है इसका संबंध किससे है? क्या व्याकरण से है या भाषा से है, काव्य सौंदर्य से है या वाक् से है? तो बताना है कि अलंकार का जो संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोलिएगा कि काव्य सौंदर्य से है। काव्य सौंदर्य से है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 25वां नंबर सवाल। तो 25वां नंबर सवाल बोल रहा है देखिए यहाँ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आपको कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है मेरे भाई? जो भारत में हिंदी दिवस है मेरे भाई, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम तो चलिए आज का जो मेरा प्रश्न था 25 ही प्रश्न था, तो आपसे बताइए कि 25 में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल सही उत्तर दे पाए हैं? 25 में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले जो वीडियो लाएँगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।